मुंबई से पूर्वी जैन का जय जिनेन्द्र। मित्रों, कहा जाता है कि हमें जन्म हमारे माता पिता देते हैं, हमें प्यार भी हमारे माता पिता ही देते हैं, पर जिंदगी में कैसे आगे बढ़ना, कैसे धर्म की राह में चलना, वो तो सिर्फ हमें गुरुवर ही सिखा सकते हैं। और हम सबके परम सौभाग्य से हमें गुरुवर का सानिध्य भी मिल रहा है, तो हम अपने आप को बड़े ही धनभाग्य समझ रहे हैं। गुरुदेव के समक्ष आज मेरे मन में कुछ प्रश्न आए हैं जो मैं पूछना चाहती हूँ। गुरुदेव, आजकल का जो वातावरण हो गया है वो देख के मन बड़ा डर गया है। हमने ये जो केरला मूवी देखी, वो देखने के बाद तो और भी हमारे मन में डर बढ़ गया है। हमें क्या करना चाहिए इस विकट परिस्थिति में, हमें क्या रास्ता अपनाना चाहिए जिस वजह से हम अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे संस्कार दे सके और उनको गलत मार्ग में बढ़ने से रोक सके। बहुत अच्छा प्रश्न, जो मूवी के माध्यम से सारे देश को जो संदेश मिल रहा है। चलो, अच्छा हुआ जब जागो तभी सवेरा। यदि ये ऐसी मूवी देश में नहीं आती तो ना जाने आने वाले समय में और कितनी बेटियां हमारे धर्म को छोड़ करके अपने जीवन को नरक के समान बना लेती। मैं चाहता हूँ कि आज के समय जो बेटियां आज अपने घर से बाहर पढ़ने के लिए जाती हैं, बड़े बड़े ख्वाबों को लेकर जाती हैं और उन ख्वाबों को अच्छी पढ़ाई करके पूरी तो कर लेती है, लेकिन यदि बेटी अपने माँ बाप के अरमानों पर पानी फेर देती है तो वह बेटी के लिए सबसे ज़्यादा शर्मनाक बात हुआ करती है। याद रखना, जो अपने माँ बाप का नहीं हो सका वो दुनिया में किसी का नहीं हो सकता है। यदि माँ बाप ने तुम्हें नमोकार सिखाया है तो जैन बन के जियो। यदि तुम्हें माँ बाप ने गायत्री मंत्र सिखाया है तो हिंदू बन के जीवन यापन करो। यदि तुम्हारे माँ बाप ने कुरान शरीफ सिखाया है तो मुस्लिम बन के अपना जीवन यापन करो। यदि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें जपों का पाठ सिखाया है, गुरु नानक की बातें सिखाई हैं, तो हमें सिख बन करके जीवन यापन करना चाहिए। यदि हमारे माँ बाप ने ईसाई का पाठ सिखाया है तो हमें उस भावना के साथ अपने जीवन को यापन करना चाहिए। याद रखना, किसी के धर्म को बदल के अपने धर्म को आगे बढ़ाना ये कहाँ का न्याय है? ये अन्याय की बात है। जो अन्याय करता है वह धर्म हमेशा अधोगति की ओर लेके जाता है, पतन के रास्ते पे लेके जाता है, क्योंकि यहाँ पर धर्म की बात नहीं, यहाँ पर संप्रदाय की बात हो रही है। तो जो बहन ने कहा कि हमने जो मूवी देखी, दिल दहल उठा, दिल दहल उठेगा ही। तो इसमें यदि कोई लड़की जब गलत रास्ते पर जाकर के अपने जीवन को नरक के समान बना देती है, उसके जीवन में जो कष्ट आता है, परेशानी आती है, उसी समय उसे अपने माँ बाप की याद आती है। यहाँ पर मैं माता पिता से कहना चाहता हूँ कि जब भी तुम्हारी बाहर जाए तो बाहर भेजने के पहले हमें देखना चाहिए कि हॉस्टल कैसा है। पढ़ाई तो अच्छी है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ हॉस्टल देखना चाहिए, हमारे लिए वेज है या नहीं है, शाकाहारी वहाँ मिलता है या नहीं मिलता है। इसके साथ जिस कंपनी में आपकी बेटी रहेगी वो कंपनी कैसी है, उस कंपनी में हिंदुत्व की भावना है या मुस्लिम धर्म को आगे बढ़ाने की भावना है, किस प्रकार की भावना से जुड़ा हुआ वह हॉस्टल है। जब तक इसकी जानकारी ना हो, आप अपने बेटी को कभी बाहर नहीं भेजें, अपने पास रखें अपने परिवार के लिए, क्योंकि बेटी परिवार की इज्जत है, बेटी परिवार की धरोहर है। बेटी जिस घर में जाती है उस घर में जाकर के वह परिवार को बढ़ाने का काम करती है। यदि हम ऐसे अच्छे संस्कार अपनी बेटी को देते हैं तो वह बेटी अपने जीवन को संस्कारवान बना सकती है। तो कुछ गलती माँ बाप की होती है जो बाहर तो भेजते हैं, लेकिन बच्चों से पूछते नहीं हैं कि कैसा भोजन मिल रहा है, क्या स्थिति हो रही है। इतना ही पूछते हैं कि नंबर कैसे आ रहे हैं, पढ़ाई कैसी चल रही है, इतना आप पूछते हो। कभी ये नहीं पूछते बेटा टाइम पे भोजन मिला कि नहीं मिला, कैसी स्थिति है, तबीयत कैसी है। जब तक हम बच्चों ऐसा नहीं पूछेंगे तो बच्चों में कभी माँ बाप के प्रति आत्मीयता नहीं आ सकती है। तो मेरा आपसे यही कहना है, जो उन्होंने संदेश दिया है कि जीवन में हमेशा अपने बच्चों में ऐसे संस्कार दें कि बच्चे अपने माँ बाप को
माँ बाप के लिए ही पढ़ाई करें और परिवार के लिए पढ़ करके उस परिवार को और धर्म को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। गुरुदेव, आपका उत्तर सुन के मन को शांति तो मिली, पर आजकल ऐसा हो गया गुरुदेव, चमत्कार का जमाना हो गया है। कई धर्म वाले बताते हैं कि आपके जैन धर्म में कहाँ कोई चमत्कार होते हैं, और ऐसा कह के अपने धर्म को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। क्या गुरुदेव सच में हमारा धर्म कोई चमत्कार नहीं दिखाता? जैन धर्म में आने के बाद ये सबसे बड़ा चमत्कार है कि हमें ऐसे भगवान मिले जो चमत्कार से ही संसार में आते हैं। जब माता 16 चमत्कार देखती है, उसी चमत्कार के प्रभाव से पता चलता है कि चमत्कारी बालक इस धरती पर जन्म लेने वाला है। दूसरा, तीर्थंकर की कोई व्यवस्था इस धरती के माध्यम से नहीं होती है। तीर्थंकर की सारी व्यवस्था देवों के द्वारा होती है। इसके साथ साथ यह तीर्थंकर सिर्फ अपनी आत्म साधना के साथ परमात्मा की यात्रा करते हैं। चमत्कार की भावना के लिए उन्होंने कहा, बहुत अच्छा प्रश्न किया कि चमत्कार जैनों में नहीं होते। जब समंतभट्ट स्वामी के जीवन में संकट आया तो समंतभट्ट स्वामी ने जैसे ही स्वयं स्तोत्र का पाठ किया, पिंडी फट जाती है, चंद्र प्रभु स्वामी प्रकट हो जाते हैं। अमरचंद जी दीवान को जब कैद कर दिया गया, पिंजरे में डाल दिया गया, शेर को छोड़ दिया गया, उस समय अमरचंद दीवान ने नमोकार मंत्र के प्रभाव से हिंसक सिंह को भी जलेबी खिला दी। ये भी चमत्कार से बड़ी बात नहीं है तो क्या है। अब हम भक्तामर का पाठ करते हैं। आचार्य मानतुंग स्वामी को 48 कारागृह में कैद कर दिए। आचार्य मानतुंग स्वामी आँख बंद करके ऋषभदेव को याद करते हैं। याद करते ही 48 ताले टूट जाते हैं, भक्तामर स्तोत्र की रचना हो जाती है और वह कारागृह से बाहर आ जाते हैं। याद रखना, कहा जाता है कि इस पंचम काल में जब जब कष्ट आता है, संकट आता है, एक नाग नागिन के जीवन में कष्ट आया, संकट आया, एक नमोकार के प्रभाव से नाग नागिन देवगति की यात्रा कर लेते हैं। एक मेढक के जीवन में संकट आता है तो वह भक्ति के प्रभाव से देवगति की यात्रा कर लेता है। इसी प्रकार से जो बच्चे हैं, चाहे बड़े हों चाहे बुजुर्ग हों, एक बार जो नमोकार की भक्तामर की आत्मीयता के साथ, आस्था के साथ इसका पाठ कर लेता है, उच्चारण कर लेता है, उसके जीवन में चमत्कार अपने आप पैदा हो जाता है। चमत्कार आज जो जैन धर्म में हम देखते हैं, वह चमत्कार हमें और कहीं देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ पर चमत्कार दिखाए नहीं जाते हैं। यहाँ पर जो श्रद्धा से भक्ति करता है, उसके जीवन में चमत्कार अपने आप पैदा हो जाया करते हैं। आज मैं नग्न अवस्था में पूरे भारत का भ्रमण करता हूँ। आप नग्न होकर के बाथरूम से बाहर नहीं निकल सकते हो, लेकिन मैं पूरे भारत का भ्रमण करता हूँ। इस मुद्रा में यदि घर से बाहर में निकला हूँ तो दिगंबर मुद्रा में घूमना भी इस धरती का सबसे बड़ा चमत्कार हुआ करता है। जो इस मुद्राओं को देख लेता है, उसके जीवन में सुख शांति की प्राप्ति अपने आप होती है। बस आप श्रद्धा के साथ नमस्कार कीजिए, चमत्कार अपने आप आपके जीवन में पैदा हो सकता है। गुरुदेव, आपने ये जो जैन धर्म के चमत्कार की बात सुनाई, ये सुन के मन बड़ा प्रफुल्लित हो गया। पर आजकल के बच्चे, वैज्ञानिक युग के बच्चे, कभी हम उनको पुराण की कहानी सुनाते तो हमें कैसे प्रश्न पूछते गुरुदेव? वो खुद नहीं पूछते तो उनके फ्रेंड्स उनको ये प्रश्न पूछ देते, बोलते आप अपने आदिनाथ भगवान के बारे में बोलते हैं, तो आदिनाथ भगवान को तो खुद को 6 महीने तक आहार नहीं मिला, वो आदिनाथ भगवान आपका क्या कल्याण करेंगे? बोलते हैं कि पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर इतना उपसर्ग हुआ जिससे खुद नहीं इतना उपसर्ग सहन किया, वो आपका कैसे कल्याण कर सकते हैं? तो बच्चों के इस तर्क को हम कैसे जीते? क्योंकि बच्चों को घर पे तो हम संस्कार दे के समझाने की बात कर सकते हैं, पर ये बच्चे जब बाहर जाते हैं और अन्य जाति के लोग उनको जब ऐसे प्रश्न पूछते हैं, तो ये बच्चे भी हमको आके पूछते हैं, तो बच्चों की शंका का हम कैसे समाधान करें ताकि समाज के बाहर, सबके बाहर वो अपने जैन धर्म को श्रेष्ठ है वो बता सके और उनकी आँख कभी भी शर्म से झुक न जाए, उल्टा उन्हें ऐसा महसूस हो कि हमारा धर्म सबसे बेस्ट है। जितने भी तीर्थंकर हुए हैं, उन्होंने अपने जीवन में जो उपसर्ग सहन किए हैं, इस पंचम काल के संत की आस्था को जागरूक रखने के लिए, वह तो भगवान थे ही, नियम था, पक्का था, वो तो मोक्ष जाने वाले ही हैं।
यदि आदिनाथ भगवान को 6 महीने तक आहार नहीं मिला, भगवान पारसनाथ के ऊपर उपसर्ग हुए, तो यह इस बात का संदेश देता है कि बच्चों, जब तुम्हारे जीवन में कोई कष्ट आए, तुम्हें समय पर भोजन ना मिले, तुम्हें पढ़ाई के बाद भी कामयाबी ना मिले, तुम्हें व्यापार चलाने के बाद भी तुम्हारे व्यापार में तरक्की ना हो, उस समय हिम्मत मत हारना। यदि ऋषभ देव को आहार नहीं मिला तो वह कहते हैं, संदेश देते हैं कि जीवन में समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता है। तो यह भाग्य अपनी आत्मीय शक्ति के माध्यम से जागरूक हुआ करता है। और यह संदेश है इस धरती के लिए, इस सृष्टि के लिए, कि जो चीज़ ऋषभ देव के जीवन में हुई, पारसनाथ भगवान के जीवन में हुई, वह चीज़ कल तुम्हारे जीवन में भी घटित हो सकती है। बस अपनी हिम्मत को बनाए रखना। और यह जो कहानी है, कहानी आपकी जिंदगानी है, क्योंकि ये प्रथमानुयोग ग्रंथ आपको संबल देता है, आपके मन की अंदर की भावनाओं को जागृत करता है। आज हमने जो मोबाइल देखा, आज हम इंटरनेट देख रहे हैं, आज हम जो भौतिकता देख रहे हैं, ये भौतिकता पहले से ही देवों के समय थी। देव इस भौतिकता का सारा उपयोग कर चुके हैं। सारे तीर्थंकरों ने इस भौतिकता का उपयोग किया। उपयोग करने के बाद भी उन्होंने पूरे वैभव को छोड़ करके सारी दुनिया को बता दिया, सुख वैभव में नहीं है, सुख स्वयं की आत्मा के अंदर है। आज हम जो तर्क के साथ जीते हैं, याद रखना, तर्क तो प्याज के छिलके की तरह होता है। प्याज के छिलके को आप जितना भी निकालते जाओगे, लास्ट में छिलका ही शेष रहेगा। यह आस्था जब आपके अंदर जुड़ जाती है, तो यह आस्था ही आपके जीवन की संपूर्ण व्यवस्था हो जाती है। यदि आदिनाथ भगवान के जीवन में जो उपसर्ग हुए, पारसनाथ भगवान के जीवन में जो उपसर्ग हुए, आपके जीवन में भी जो कष्ट आ रहे हैं, परेशानी आ रही है, तो यह मत सोचिए कि भगवान ने अपने बचाव क्यों नहीं किया। भगवान चाहते अपने बचाव कर सकते थे, लेकिन ये कर्म सिद्धांत है। जो कर्म हमने किए हैं, उन कर्मों की सजा तो हर जीव को भोगना ही पड़ेगी, चाहे सामान्य श्रावक हो, चाहे भगवान ही क्यों न हो। और जो धर्म के साथ जुड़ता है, जो आत्मीय शक्ति के साथ जुड़ता है, वही कर्मों को नष्ट करके उत्कृष्ट पद की प्राप्ति कर सकता है। गुरुदेव, आपने ये जो संदेश दिया वो हमारे बच्चों के लिए दिया, पर आपको सच बताओ गुरुदेव, आज के माहौल को देख के कभी कभी ऐसा लगता है कि बच्चों से भी ज़्यादा दोषी उनके माता पिता है, क्योंकि शायद उन्होंने भी अपने आप को इतना ज़्यादा बिजी कर दिया इस भौतिकवाद में। तो वो माता पिता और कहीं वो भी ठीक रहते, क्योंकि उनकी ऑफिस रहती है, उनको जल्दी जल्दी उठ के कहीं काम पे जाना रहता है, या हो सकता है शायद उनके मन में वो इच्छा ही नहीं जगती है कि वो अपने धर्म के साथ जुड़े। तो रूटीन में ऐसा क्या किया जाए जिससे माता पिता भी जुड़ जाए और बच्चे भी जुड़ जाए, क्योंकि आपने जैसे बताया, हमने जाना है, सही बात है, जिससे हम रोज जुड़ते हैं ना, उससे हमें लगाव हो जाता है, और हम जिससे जुड़ना छोड़ देते हैं तो हमसे बिछड़ जाता है, छूट ही जाता है। हमारे शतावश्यक कर्म में भी बहुत सारी बातें बताई है, पर हमें ये पाया जाता है कि हमारे जैनिज्म के जो रूल है उसको बहुत कम लोग फॉलो करते हैं। कहा जाता है, कभी किसी से कुछ बता देते तो बोलते भाई अपने करने की थोड़ी उम्र, वो तो बड़े बूढ़ों के लिए रहता है। कभी हम किसी बात के लिए बोलते हैं तो हमको बोलते कि भाई क्या पता कल हम जिंदा रहे ना रहे, जो आज के दिन उसको मौज मजा में निकाल देते हैं। या कभी हम कुछ नियम के बारे में बात कर लेते तो हमको ऐसा बताया जाता है कि भाई वो तो सब हो जाएगा, जब बूढ़े होंगे तब कर लेंगे। तो ये तर्क वितर्क को सुन के कभी कभी हमें बहुत दुख हो जाता है, क्योंकि किसी को पता नहीं है कल क्या होने वाला है। पर ये देखा जाता है कि हमारे जैनिज्म के जो बेसिक रूल है वो बहुत कम लोग उसको फॉलो करते हैं। तो उसके लिए क्या किया जाए जिससे सारे समाज के लोगों को ये समझ में आ जाए कि सिर्फ रूल्स किताबी नहीं है, अपनी जीवन को में उतारने के लिए है। क्योंकि जैसे कहा जाता है ना, गुरुदेव के शतावश्यक पूजा करने से शतावश्यक कर्म की पूर्ति कर सकते, पर कोई समझते ही नहीं है कि वो कैसे क्या होगा। मतलब हमें ऐसा लगता है कि बेसिक नॉलेज की बहुत ज़्यादा हमारे समाज में कमी है। तो उसके बारे में आप क्या बताएंगे? जैसी करनी वैसी भरनी। यह संसार दुखों का घर है। यदि आप चाहो मुझे सुख मिले, सुख नहीं सुखाभास है। आप सोच रहे हो जो जिंदगी मिली है उसे जी लो, कल को किसने देखा। याद रखना, जो वर्तमान में करते हैं
वही हमारा भविष्य बनता है। बच्चे जिस सब्जेक्ट की पढ़ाई करते हैं उसी सब्जेक्ट के अनुसार उन्हें डिग्री प्राप्त होती है। यदि आज आपने भौतिकता के सब्जेक्ट को पढ़ा है, यदि आपने एंजॉय लाइफ को जिया है, आपको सर्टिफिकेट एंजॉय लाइफ का ही मिलेगा। वह सर्टिफिकेट आपको कहाँ ले जाएगा आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते हो। याद रखना, यदि हमें चैन कुल मिला है एंजॉय करने के लिए नहीं मिला है, हमें चैन कुल मिला है अपनी आत्मा को जागृत करने के लिए। यदि हम सबके जैसे जी रहे हैं, हम हिंदू के जैसे जी रहे हैं, मुस्लिम के जैसे जी रहे हैं, सिख और ईसाई के जैसे जी रहे हैं, तो आपका चैन होना सबसे बेकार है। अरे दुनिया तो चैन होने के लिए तरसती है। आज पूरे दुनिया में चैन फूड क्यों बना है? चैन फूड इसलिए तैयार किया गया है कि पूरे दुनिया के लोग एक बार चैन फूड लेना सीख जाएंगे, उसी दिन भारत के सारे अस्पताल बंद हो जाएंगे। इसी भावना के साथ जैन फूड बनाया गया। लेकिन जैन कुल में आने के बाद भी यदि आपने जैनिज्म को नहीं समझा, आपने देव शास्त्र गुरु को नहीं समझा और आपने कहा ये पूजन पाठ तो बुजुर्ग अवस्था में करने की चीज़ है, बुजुर्ग भी कहता है अब तो मेरी आंखें कमज़ोर हो चुकी हैं, अब तो मैं पढ़ भी नहीं सकता हूँ, अब तो मेरे कान भी खराब हो चुके हैं, अब तो मैं कुछ सुन भी नहीं सकता हूँ। याद रखना, जब जागो तभी सवेरा। यदि आपको लग रहा है कि आज ही मुझे अपने आप को जागृत करना है तो अभी से ही धर्म के मार्ग पर जुड़िए। भगवान महावीर स्वामी ने अपना जीवन पूरा ब्रह्मचर्य के साथ जिया। आज सारी दुनिया भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांतों को आत्मसात करती है। दूसरों को देखोगे तो जीवन में कभी अपना नहीं दिखेगा, दूसरे का ही दिखेगा। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो आपने प्रश्न किया है, यदि माता पिता गलत होंगे तो बच्चे उससे ज़्यादा गलत होंगे, माता पिता अच्छे होंगे तो बच्चे माता पिता से कई गुने बहुत अच्छे होंगे। आज पूरे विदेश में भी लोग धर्म की दुहाई दे रहे हैं। आज आपने देखा कि संसद का उद्घाटन हुआ, उस उद्घाटन में भी सबसे पहले मंगलाचरण अरहंतो भगवंत इंद्र महता सिद्धार्थ सिद्धीश्वरा, इस प्रकार के मंगलाष्टक के माध्यम से संसद भवन का उद्घाटन हुआ। इससे क्या साबित होता है कि भारत का प्रधानमंत्री भी उस संसद का उद्घाटन धार्मिक पद्धति से कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि भारत वो धरती है जिस धरती पर भौतिकता का विस्तार नहीं है, भारत की धरती पर भगवान का विस्तार हुआ करता है। इस भारत की धरती से ही सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम, ये भारत माता की धरती है। जिस प्रकार से माँ अपने बच्चों में संस्कार देती है, उसी प्रकार से जो बच्चे इस भारत की भूमि पर जन्म लेते हैं तो यह भारत माता उनके जीवन में सबसे बड़े संस्कारों का संक्रांत करती है। याद रखना, सारा दुनिया का कोना कोना भारत को दुहाई देता है कि जीवन में यदि भगवान बनना है भारत में आइए। आपने कभी देखा कि राम किसी विदेश में पैदा हुए हैं, कृष्ण विदेश में पैदा हुए? कोई हिंदुओं के भगवान, मुस्लिम के भगवान, सिखों के भगवान, ईसाई के भगवान, जैनों के भगवान कोई विदेश में पैदा हुआ है? वहाँ तो बहुत कुछ है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। सब कुछ होने के बाद भी वहाँ भगवान तैयार नहीं कर पाए। याद रखना, विदेशों में वैज्ञानिक पैदा होते हैं, लेकिन भारत देश में विविध राग विज्ञान के साथ हम लोग अपना जीवन यापन करते हैं। यदि आप अपने जीवन में सच्चे भक्त हो, सच्चे जैन हो, अपने परिवार को बचाना चाहते हो तो सबसे पहले अपने आप को बचाने के लिए परमात्मा के द्वार पे जाओ। जब जागो तभी सवेरा। ये मत सोचना कि बुढ़ापा किसने देखा है। कोरोना में कितने जवान बच्चे चले गए, आज बुजुर्ग घर में पड़े हुए हैं। इसलिए कभी मत सोचिए कि कल हम धर्म कर लेंगे। जब जागो, आज तुम्हें लग रहा है कि मुझे धर्म करना है तो आज का धर्म कल आपका साथ देगा। तो इसलिए बिल्कुल मत घबराएं। जो आप कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, बस एक कान से सुनना है और दूसरे कान से निकाल करके जो बात अच्छी है उसे अपने आत्मा में उतारना है। जो अपनी आत्मा में उतारता है बस वही जीव भाव से तर जाता है और उसके जीवन का कल्याण हो जाता है। मेरा मन बड़ा दुखी था, पर हमारी शंका का आपने जो समाधान दिया
वो सुन के मुझे बहुत ही खुशी भी हुई और मन संतुष्ट भी हो गया कि शायद हमारे बच्चे, हमारी जनरेशन भटक भी जाएगी तो आप जैसे गुरुवर उनको सही रास्ता दिखा देंगे और इसीलिए इसी तरह हमारा धर्म भी जयवंत रहेगा। गुरुदेव, आपके चरणों में सत सत वंदन। बस ऐसे ही आप हमें मार्गदर्शन दीजिएगा ताकि हमारी जिंदगी भी और अच्छे से धर्म की ओर आगे बढ़ सके। बहुत बहुत आशीर्वाद। देखिए, नमस्ते। जो भावना आपने रखी है, जो पीड़ा आपके मन में थी, मुझे लगता है कि ना जाने ऐसी कितनी माँ ऐसी होंगी, कितने माँ के भावनाएं होंगी कि मेरे बच्चों में कैसे संस्कार आए। लेकिन आपके प्रश्नों के माध्यम से ना जाने कितनी महिलाओं को, माँओं को समाधान प्राप्त हुआ है। तो आपने जो प्रश्न किया है, ऐसे ही बहुत सारे प्रश्नों को तैयार करें जिससे आपके प्रश्नों से कई जीवों का कल्याण हो सकता है, उनका भी बेड़ा पार हो सकता है। बहुत बहुत आशीर्वाद। नमस्ते।